मैं एक जगह जॉब करती थी, उधर मेरे सीनियर थे, काफ़ी हम लोगों की बातचीत थी, वो मोस्टली काम मुझे बोलते होते थे अपने। तो अक्सर उन्होंने मुझे बोलना कि ये काम कर दो, मैंने उनके काफ़ी काम करने, हम लोगों ने साथ बैठना, खाना-पीना, बातचीत करनी, काफ़ी हम लोगों का ना अटैचमेंट थी। ये ऐसे ही था कि हम लोग डेली बैठते थे, ब्रेक करते थे, खाते-पीते थे, बाहर आते-जाते थे। तो एक दिन बैठे उन्होंने बात की कि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने उसे बोला कि ऐसे कैसे, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मुस्लिम हो। नहीं, उन्होंने वो अपनी फैमिली का पता होता है, मुझे अपनी फैमिली का पता था कि वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मुस्लिम है, हम लोगों का रिलीजन सेम नहीं है। तो उन्होंने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं था करना, तो मुझे ये था कि मैं उनको लाइक करती थी, तो बस मैंने कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, वो ये था कि हम लोग एक जगह पे गए, हम लोगों ने एक फ्लैट लिया जिसमें हम लोग रहे, काफ़ी टाइम हम लोग तकरीबन 1 मंथ रहे। तो मैंने डेली बोलना कि अब निकाह कर ले, तो उन्होंने बोलना कि मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इंतज़ाम कर रहा हूँ, होता है तो हम लोग कर लेते। नहीं, वो अच्छा। ये बात बोलते थे कि अब मैंने भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं भी इधर ही हूँ। तो उसकी वजह से मेरा उस उनकी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। जब रेंट वगैरह वाले आए, तो अपने उन्होंने पैसे वगैरह माँगे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर ये था कि मेरा जो मोबाइल था, वो मैंने सेल कर दिया और उनको कुछ पेमेंट था कि मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू बात करने की घर पे कोशिश की थी, बट उन्होंने फैमिली वालों ने, घर वालों ने ये बोला था कि ये अब घर ना आए, अगर ये घर आएगी तो हम इसे मार देंगे। जी, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको बोलती कि आप फिर कोई अच्छा मेरे लिए देखें, रिश्ता देखें, कोई घर देखें जो मैं अपनी लाइफ़ को आगे बना सकूँ। कि मैं जैसे पहले मेरे साथ हो चुका है, जैसे मैं पहले धोखा खा चुकी, अब मैं वैसे नहीं कर सकती। कि अगर कोई सेकंड मैरिज भी करना चाहे तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई ऐज का इश्यू भी नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, अब वो मुझे अच्छी तरह रख सके बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं, जो क्रिश्चियन से मुसलमान होती हैं, जो अपने वालिदैन को भी छोड़ देती हैं। आज ये जॉब भी नहीं है, इनके पास घर भी नहीं है। ऐसा क्या होता है इनके साथ? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन बताएँ, ऐसा क्या हुआ कि आज आपके वालिदैन भी साथ नहीं है, आपके पास जॉब भी नहीं है, आप बिल्कुल तन्हा हैं, आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने-पीने के लिए कोई कुछ चीज़ भी नहीं है। क्या ऐसे मामला था? मैं एक जगह जॉब करती थी, उधर मेरे सीनियर थे, काफ़ी हम लोगों की बातचीत थी, वो मोस्टली काम मुझे बोलते होते थे अपने। तो अक्सर उन्होंने मुझे बोलना कि ये काम कर दो, मैंने उनके काफ़ी काम करने, हम लोगों ने साथ बैठना, खाना-पीना, बातचीत करनी, काफ़ी हम लोगों का ना अटैचमेंट थी। अच्छा, आप वो कितनी देर वहाँ आपने जॉब की? मुझे 6 मंथ हुए थे उधर काम करते हुए, लेकिन 6 मंथ में ये था कि मैं उनके काफ़ी क्लोज़ हो गई थी, मैं उनकी काफ़ी चीज़ों को नोट किया, मैंने ये देखा कि वो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ उनको बुरी लगती है। ये चीज़ें मैंने काफ़ी 6 मंथ में मैंने नोट कर ली थी। और ये भी था कि मैं उन्हें लाइक करती थी, तो मुझे ये भी फ़ील होना शुरू हो गया था कि वो भी लाइक करते हैं मुझे। मसलन आप उनको पसंद करने लग पड़ी थी, तो आप डरती थी कि ये मेरे सीनियर हैं, अगर मैं कोई ऐसी बात करूँगी तो मुझे काम से ना निकाल दें। जी, ये भी था कि वो मेरे सीनियर थे, मैं एक बात ये भी सोचती होती थी कि ये ना हो कि अगर मैं उनसे कोई बात करूँ, तो वो मुझे जॉब से निकाल दें। तो फिर आपके मामलात जो हैं, ये आप जॉब करती रही वहाँ पे, तो ये जो शादी वाली बात है, ये कब शुरू हुई? ये ऐसे ही था कि हम लोग डेली बैठते थे, ब्रेक करते थे, खाते-पीते थे, बाहर आते-जाते थे। तो एक दिन बैठे उन्होंने बात की कि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने उसे बोला कि ऐसे कैसे, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मुस्लिम हो। उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, हम लोग शादी कर लेंगे। तो मैंने उन्हें ये भी बोला कि मेरे घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे मुझे, वो घर से निकाल देंगे। उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, हम लोग कर लेंगे मैनेज। वैसे तो ये था कि मुझे भी ये था कि मैं उनको चाहती थी मैं उनसे शादी कर लूँ, लेकिन ये था कि मैंने तो 1-2 बार उन्हें बोलना था। मैं ऊपर-ऊपर से उनको बोल रही थी कि नहीं, बट ये भी था कि मैं उनको चाहती थी, मैं उनको काफ़ी पसंद करती थी, मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। अच्छा, जब आपने उनको मना कर दिया, तो उसके बाद?
उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने काफ़ी मुझे फ़ोर्स किया, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, मैं हर चीज़ करेंगे, हम लोग बाहर काम करें, घर लेंगे, अपना साथ रहेंगे। मसलन ये कि आपको उन्होंने काफ़ी ख्वाब दिखाए कि हम इकट्ठे रहेंगे, आप कोई मसला नहीं है, अपनी फैमिली को छोड़ दो, आप अपना मज़हब छोड़ के मुसलमान हो जाओ, तो मैं आपका पूरा साथ दूँगा। जी, उन्होंने हर चीज़, उन्होंने बोला कि हर चीज़ आपकी पूरी करूँगा, आपके साथ रहूँगा, हर काम बात होगा, हर चीज़ पूरी करूँगा मैं आपकी। आपने ये नहीं कहा कि मैं सोचने का मुझे टाइम दो, या आपने ये नहीं सोचा कि मेरे वालिदैन हैं, आप उन्होंने आपको पाल-पोस के बड़ा भी किया है, आपने उनके बारे में नहीं सोचा? उस टाइम पे ये था कि मेरे ज़हन में ये कुछ भी चीज़ें नहीं थी आ रही, क्योंकि उस टाइम मैं उससे मोहब्बत करती थी, हम लोग प्यार की बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने ये चीज़ें नहीं सोची, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, तो मैंने उसे हाँ कर दी। अच्छा मेरी बहन, अगर आप अपने वालिदैन से ये बात करती, क्योंकि वालिदैन तो अपनी बच्चों की बातें समझते हैं ना, क्योंकि पाल-पोस के बड़ा करते हैं, काफ़ी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो वालिदैन पूरा करते हैं। अगर आप अपने वालिदैन से बात करती तो वो मान ना जाते ये बात? नहीं, सबको अपनी फैमिली का पता होता है, मुझे अपनी फैमिली का पता था कि वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मुस्लिम है, हम लोगों का रिलीजन सेम नहीं है। तो उन्होंने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं था करना, तो मुझे ये था कि मैं उनको लाइक करती थी, तो बस मैंने कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जो वो लड़का था जो वहाँ पे जॉब करता था, उसने अपने घरवालों को बताया हुआ था? उसने अपनी फैमिली के बारे में आपको बताया था? मुझे तो ये था कि मुझे हर बात पे यही बोलते थे कि मेरी फैमिली मानी हुई है, मैंने उनको सब कुछ बताया हुआ है, वो एग्री हैं, वो एग्री था। लेकिन ये अब आके मुझे पता चला था कि उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया ही नहीं था, किसी भी बात का। अच्छा, आप जब वहाँ पे जॉब करती थी, तो आपने मज़हब उधर ही क मज़हब अपना चेंज कर लिया था, कि या आप जब वहाँ जहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे जाके अपना नहीं, उधर नहीं, हम लोग कहीं और गए थे, तो उधर जाके मैंने कलमा पढ़ा और मैंने अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया था। तो फिर आप जब आपने कलमा पढ़ लिया, आप क्रिश्चियन से मुसलमान हो गई, तो आप जब भी उनसे कहती कि मुझसे निकाह करें, उन्होंने आपसे निकाह किया कि नहीं? नहीं, वो ये था कि हम लोग एक जगह पे गए, हम लोगों ने एक फ्लैट लिया जिसमें हम लोग रहे, काफ़ी टाइम हम लोग तकरीबन 1 मंथ रहे। तो मैंने डेली बोलना कि अब निकाह कर ले, तो उन्होंने बोलना कि मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इंतज़ाम कर रहा हूँ, होता है तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, आप जब उस फ्लैट में शिफ्ट होगी, 1 मंथ आप कह रही हैं कि हम इकट्ठे रहे हैं, तो आपके साथ उसने फिज़िकल होने होने की कोशिश की थी? अ, कोशिश उन्होंने की थी, बट मैं उनको हर बात पे यही बोलती थी कि पहले हम लोग निकाह कर लें, फिर हम लोग करेंगे। पहले हम लोग निकाह कर लें तो फिर हम करेंगे। हर बार बोलते थे कि कुछ नहीं होता, तुम्हें मेरे पे बिलीव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरे पे बिलीव नहीं है। आपको पता है कि माशरे में अकेली लड़की फिर क्या ही करे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास कुछ था। तो मुझे यही था कि अब यही सब कुछ है मेरा, तो फिर मुझे होना पड़ा फिज़िकली। मसलन आपको उसने फ़ोर्स किया, मजबूर थी, या क्योंकि आगे-पीछे आपके कोई था नहीं, आपको पता, उसने बातें ही आपसे ऐसी की कि आप उसकी बातों में आके आप फिज़िकल हो गई उसके साथ? जी, वो कुछ बातें ही ऐसी कर रहे थे कि उस टाइम मुझे यही था कि अब ज़ाहिर-सी बात है ये मेरे ही हैं, अब इन्होंने किधर जाना है, मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ, आप कह रही कि हमारा 1 माह इतना अच्छा गुज़रा, वो आपके साथ बिल्कुल सही था, तो ऐसा क्या हुआ कि आज आपको इधर आना पड़ा है? 1 माह तो हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अचानक ही गायब हो गए हैं, उसके बाद आए ही नहीं है। मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट की कोशिश की उनसे, लेकिन कोई भी उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो सका मेरे से, क्योंकि उनकी फैमिली का भी मुझे नहीं था आइडिया, उनके घर का भी आइडिया नहीं था। जब वहाँ से आप आई हैं, तो उसकी फैमिली का नंबर आपने लिया नहीं, या मुलाकात आपकी नहीं करवाई अपनी फैमिली के साथ? नहीं, वो ये बात बोलते थे कि अब मैंने भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, मैं भी इधर ही हूँ, तो उसकी वज़ह से मेरा उनकी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, जब वहाँ से वो चला गया, आप गायब हो गई, तो फिर आप उस फ्लैट में अकेली कितने दिन रही हैं? मैं तो उधर तकरीबन 1 डेढ़ माह रही हूँ, लेकिन वो जो अब रेंट वाले थे, वो आके फ्लैट वाले मुझसे रेंट माँगते थे, बट मेरे पास रेंट वग़ैरह कुछ भी नहीं था, घर पे भी कुछ नहीं था। जो हमारे पास था, जितने दिन थी मैं अकेली, उसको मैं मैनेज करती रही। जब रेंट वग़ैरह वाले आए,
तो अपने उन्होंने पैसे वगैरह माँगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर ये था कि मेरा जो मोबाइल था वो मैंने सेल कर दिया और उनको कुछ पेमेंट दी। फिर उनसे मैंने कुछ 1 मंथ का टाइम लिया। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि अगर मैं कोई जॉब वगैरह करती हूँ तो फिर मैं आपकी पेमेंट आपको क्लियर कर दूँगी। नहीं तो आप जब वो आया नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन था ना, अपने वालिदैन के पास वापस चली जाती आप। वो ये था कि मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू बात करने की घर पे कोशिश की थी, बट उन्होंने फैमिली वालों ने घर वालों ने ये बोला था कि ये अब घर ना आए, अगर ये घर आएगी तो हम इसे मार देंगे। आपका मतलब ये है कि आपकी फैमिली को पहले ही पता चल चुका था कि आपने अपना मज़हब चेंज कर लिया। जी, उनको ये पता चल गया था, मैंने नहीं उनको बताया था बट किसी तरीके से उनको पता चल गया था कि इसने अपना मज़हब चेंज कर लिया है। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ अब आप क्या चाहती हैं? हमारे पास आप किस लिए आई हैं? मेरी फ्रेंड थी, मुझे उन्होंने बताया कि ये काफ़ी लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनके पास चली जाएँ, वो आपकी कुछ हेल्प कर देंगे, अच्छी आपको मशवरा दे देंगे। अब आप क्या चाहती हैं आगे? आप शादी करना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं? क्योंकि आपको पता है कोई एक 1 मंथ आपकी हेल्प कर देगा, कोई 1 हफ्ता कर देगा, सारी ज़िंदगी अभी तो आप यंग हैं, तो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगी? अब यही है कि अगर तो मुझे कोई मैं अकेली लड़की हूँ, तो मुझे माशरे में कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है? अकेली लड़की की वज़ह से मैंने जॉब कैसे करूँगी? ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई पैसे है, ना मेरे पास कोई रहने की जगह है। इसलिए मैं सब कुछ आपको बोलती हूँ कि आपको देती हूँ कि आप सब कुछ मेरा देखें कि आप क्या करेंगे अब। अब आप शादी करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? जी, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको बोलती कि आप फिर कोई अच्छा मेरे लिए देखें, रिश्ता देखें, कोई घर देखें जो मैं अपनी लाइफ़ को आगे बना सकूँ। अब ये है कि मैं जैसे पहले मेरे साथ हो चुका है, जैसे मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ, अब मैं वैसे नहीं कर सकती। आप ये है कि ये सारा जो सारी ज़िम्मेदारी हमको आप देती हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छा इंसान देखें और आपकी शादी करवा दें। जी, अब ये मैं चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा इंसान देखें और मेरी शादी करवा दें। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हमारे जो व्यूवर हैं ये दूसरी शादी भी करना चाहते हैं, कोई ऐज का इश्यू, कोई पढ़े-लिखे का ये तो कोई इश्यू नहीं है? अ, ये इश्यू नहीं है बट आपको मैंने अब सब कुछ बोला है, आप ये देख लें कि अच्छा हो, जैसे मेरे साथ पहले हुआ है कुछ ऐसा ना हो। पहले तो मैंने अपनी लाइफ़ में गलती कर ली है, लेकिन अब दोबारा मेरी लाइफ़ में ऐसी कोई गलती ना हो। अगर कोई सेकंड मैरिज भी करना चाहे तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई ऐज का इश्यू भी नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, अब वो मुझे अच्छी तरह रख सके बस। जी नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी कैसे इन्होंने लव मैरिज की, अपना मज़हब भी चेंज किया और आज ये दर-बदर के धक्के भी खा रही हैं। बातें आपने सारी इनकी सुन ली हैं, अगर कोई इंसान इनसे शादी करना चाहता है, चाहे वो सेकंड मैरिज भी करना चाहे, वो भी ये कर लेंगी। ओवरसीज़ भी कोई होगा तो ये शादी कर लेंगी, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये परेशान अकेली लड़की है। अपना मज़हब भी इसने एक लड़के के लिए चेंज किया। माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो एक क्रिश्चियन से मुसलमान होके अपना सारा कुछ छोड़ के उस लड़के के पीछे आई और आज उसको वो छोड़ के चला गया दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए। अगर कोई अच्छा इंसान इनसे शादी करना चाहता हो तो राब्ता ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।